हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। एंड एक हम लोग टारगेट लेके चलते हैं कि इस बार जो है मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स वेन एक्स इक्वल टू 1। तो अगर इसको बाय मेथड बनाएं, लॉन्ग वाला मेथड, यहाँ पे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, चेन रूल, कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, एंड फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है। तो हम लोग जानते हैं कि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो ई की पावर एक्स ही रहता है। तो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, साथ में होगा इनटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। बट हम लोग को निकालना क्या था, डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू निकालना था एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1, एंड यहाँ से 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ से आ गया ई टू दी पावर 1 एंड साथ में मल्टीप्लिकेशन 2 का, तो यहाँ से इसका आंसर हो गया 2e। यानी 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो क्या हर बार हम लोग इतना मेहनत करेंगे? तो यहाँ पे आंसर है इसका कि नहीं, हर बार इतना मेहनत नहीं करना है। तो करना क्या है इसके लिए, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब भी फंक्शन रहे एक के अंदर एक फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं चेन रूल, ठीक है। एंड चेन रूल में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग बाहर वाले फंक्शन का। तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर में बाहर वाला फंक्शन कौन है, ई, और अंदर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो बाहर रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बाहर में यहाँ क्या है, ई टू दी पावर समथिंग वेरिएबल है, तो ई टू दी पावर वेरिएबल का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई टू दी पावर वेरिएबल ही होता है। फिर इनटू, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर में कौन सा फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम काम किए हैं, बट क्या यहाँ पे किए हैं कि ये जो एक एक्स्ट्रा प्रोसेस था उसको यहाँ पे हटा दिए ताकि टाइम कम लगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है तो फाइंड डी एफ बाई डी एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है हम लोग को क्या, कि एक्स टू दी पावर एक्स। तो इसको हम लोग चाहें तो अपने आसानी के लिए इसको लिख सकते हैं कि ये एक्स पावर एक्स इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और 1 क्या हो जाएगा, लॉग ई। इसको चाहें तो लिख सकते हैं लॉग ई। नाउ हम लोग जानते हैं कि एक्स और ई आपस में रिप्लेस होता है, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से आ गया ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। एंड यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब डिफ्रेंशिएट जब किए यहाँ पे, तो डी एफ अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड यहाँ से ई का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है, ई ही रह जाता है, तो यहाँ से हो गया ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब फिर अंदर वाले फंक्शन यानी x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे लगेगा u इंटू भी रूल। तो क्या होता है, x का डिफ्रेंसिएशन भी एज इट इज लिखना है, प्लस u एज इट इज, फिर v का डिफ्रेंसिएशन यानी लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। यहाँ से x कटा, एंड यहाँ पे e टू दी पावर जो x इंटू लॉग एक्स है इसको वापस से हम लोग x टू दी पावर x लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया x टू दी पावर x, एंड साथ में यहाँ से आ गया log x प्लस 1। एंड log x को ही हम लोग लॉन में लिखते हैं, ये नेचुरल लॉग होता है। जब ये लॉन दिख रहा है ना, ये नेचुरल लॉग है, इसमें बेस क्या रहता है, e। तो यहाँ से log x को लॉन e में मतलब लॉन x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x इक्वल टू ना कॉस थीटा पुट करते हैं। तो जब x इक्वल टू यहाँ पे कॉस थीटा पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा। एंड यहाँ से क्या आएगा कि टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा का अगर अंडर रूट लें तो होगा साइन थीटा, यानी यहाँ से आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी यहाँ से क्या आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा। एंड टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा, यानी यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू थीटा। और यहाँ पे जो हम लोग का है कि x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, यानी यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब यहाँ से हम लोग तो इसका डिफरेंशिएशन आराम से निकाल सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पे कोई भी मैच जो ऑप्शन है वो मैच तीनों में से हो नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब x इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, एंड यहाँ पे होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ से रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर अंडर रूट लें तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, एंड यहाँ से आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है ये साइन 2 थीटा का, यानी यहाँ से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन तो हट जाएगा, साथ में क्या बस बचेगा यहाँ पे 2 थीटा, तो y इक्वल टू यहाँ से आ गया 2 थीटा। जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हुआ था थीटा, क्योंकि टेन इनवर्स और टेन आपस में कैंसल आउट हो गया, इसी बचा थीटा। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 थीटा है, तो यहाँ से हम लोग थीटा को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, यानी यहाँ पे y इक्वल टू आ गया 2 साइन इनवर्स x। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ से क्या करते हैं कि खुद से एक ऑप्शन बनाते हैं ई, और ऑप्शन क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स है, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चाहे तुम लोग फर्दर लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे लॉन ई तो लिख ही सकते हैं, यानी यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू ई और x आपस में रिप्लेस हो सकता है, तो यहाँ से आ गया e टू दी पावर साइन x इंटू लॉन x। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, एंड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर जो है वो तो एज इट इज रह जाएगा, यानी यहाँ से आ गया e टू दी पावर साइन x इंटू लॉन x, फिर होगा इंटू, अब फिर साइन x इंटू लॉन x का डिफ्रेंशिएशन, तो u इंटू भी लगेगा यहाँ पे, तो u इंटू भी में क्या होता है u का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे आ गया cos x इंटू
भी एज इट इज प्लस इस बार u एज इट इज, फिर v का डिफ्रेंसिएशन, तो ln x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x एंड यहाँ से e टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉन एक्स, इसको वापस से हम लोग लिख सकते हैं ना कि x टू द पावर साइन एक्स, तो यहाँ से आ गया x टू द पावर साइन एक्स साथ में cos x इंटू लॉन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं है। तो यहाँ से आ गया ऑप्शन कौन सा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ से कह देंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी इसमें मैच कर नहीं रहा है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो आखिरी ऑप्शन कौन सा बचा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 एट x इक्वल टू माइनस 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx। मतलब क्या करना है, इस y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन तो होता है 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x माइनस x है तो हो जाएगा -1, फिर 5 है प्लस में, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, तो यहाँ पे 5 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 एंड यहाँ पे ये फंक्शन आ गया। तो dy अपॉन dx का वैल्यू नहीं चाहिए था, dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए x इक्वल टू -1 पे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, तो x इक्वल टू जब -1 यहाँ पे पुट किए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 साथ में -1 एंड यहाँ से आ गया 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 इंटू -1 हो गया -4 एंड साथ में है -1, यहाँ से आ गया 3 -4 -1 और यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को dy अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि y इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स और ln a बाई बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा ln a माइनस ln b, तो यहाँ से आ गया ln ऑफ 1 माइनस एक्स। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो ln 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और फिर 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, तो इसलिए लिखते नहीं है। फिर यहाँ पे है ln 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड फिर 1 माइनस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन किए तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ पे -1 था और माइनस तो पहले से है, तो यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एंड यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आया प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ से x कटा एंड यहाँ से आ गया 2 अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन dy अपॉन dx इज, यहाँ पे dy अपॉन dx क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लेते हैं दोनों तरफ log, जब दोनों तरफ ln ले लिए तो यहाँ से क्या है, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से आ गया ln y इज इक्वल टू, यहाँ से ln a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा 1/y, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि लगा है यहाँ पे चेन रूल। एंड फिर यहाँ पे लॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी लगेगा चेन रूल, तो क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 1। एंड फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस लॉन x² माइनस 1 है, तो यहाँ भी जब डिफ्रेंशिएशन किए तो यह आया 1/x² माइनस 1। फिर x² माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे हो गया 2x। एंड यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालें तो हो गया y, यहाँ पे डिवीजन में था तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और y को लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से आ गया x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। एंड जब यहाँ पे सॉल्व किए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर देखें तो 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2x को कॉमन ले लेते हैं। एंड नीचे आया x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1। एंड यहाँ पे जब एलसीएम लिए तो यहाँ आया x² माइनस 1, एंड साथ में माइनस का मल्टीप्लिकेशन के साथ हुआ माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे x² से x² कटा, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कटा। एंड यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से -1 -1 तो -2, एंड माइनस यहाँ पे साथ में यहाँ पे 2x भी है, और नीचे x² माइनस 1 है, यहाँ भी x² माइनस 1 है, तो यहाँ से हो गया x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हुआ, माइनस ऑफ 4x अपॉन x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 8 का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 8 का ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, देन f प्राइम x इज। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है कि ये π/2 के बराबर होता है, एंड यही चीज़ यहाँ पे fx दिया हुआ है। तो यहाँ पे fx जो है वो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि क्या होता है 0। यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि 9 का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e² प्लस x इज। तो यहाँ पे जब हम लोग डेरिवेटिव निकालें e² प्लस x का, तो लगाएंगे यहाँ पे चेन रूल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, e का पहले डिफ्रेंशिएशन, तो e का तो डिफ्रेंशिएशन एज इट इज हो जाता है। फिर जो यहाँ पे पावर में दिया हुआ है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x² प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, प्लस है तो प्लस, फिर x का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 1, यानी यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया e² प्लस x इंटू 2x प्लस 1। तो यहाँ से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि y जो है वो ln x² प्लस x प्लस 1 है, तो निकालना है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे जो y दिया हुआ है वो है ln ऑफ x² प्लस x प्लस 1। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लगेगा चेन रूल, तो पहले ln का डिफ्रेंशिएशन, तो ln का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1। अब x² प्लस x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे आएगा x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x², फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे y दिया हुआ है साइन x², तो यहाँ पे भी लगेगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो चेन रूल लगाएंगे। तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस, अंदर में एज इट इज जो फंक्शन है वही होगा, फिर इनटू, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी x² का डिफ्रेंशिएशन, और x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ 10x इज।
तो यहाँ पे जो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है वो डिफ्रेंशिएट करना है लॉन ऑफ 10x का। तो जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए तो लगाए हम लोग यहाँ पे चेन रूल, यानी पहले लॉन का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाता है 1/10x हो जाएगा, फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन, और 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए, sec स्क्वायर x अपॉन 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, कह रहा है इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, कह रहा है कि देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल। तो पहले यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन, और हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन करने पे वही चीज़ आता है। फिर यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन करें तो हो जाएगा 2, यानी यहाँ से आ गया डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x प्लस 2, यानी यहाँ से 14 का आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉन एक्स इज। तो यहाँ से y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू लॉन एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया हुआ है फंक्शंस का, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल? अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि u का पहले डिफ्रेंशिएशन करना है, v को एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यू है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पे लॉन एक्स एज इट इज लिखाएगा प्लस इस बार u को एज इट इज लिखना है एंड v का डिफ्रेंशिएशन। तो लॉन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, एंड यहाँ से एक x से एक x कट गया और यहाँ पे आ गया 2x लॉन x साथ में प्लस x, एंड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है ऑप्शन ए, x प्लस 2x लॉन x। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x है तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ भी सेम रूल जो पीछे यूज किए थे, क्या करेंगे? x टू द पावर 10x है तो यहाँ पे यहाँ लॉन e ले सकते हैं और x और e आपस में रिप्लेस कर जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 10x इंटू लॉन x। अब यहाँ पे इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन तो एज इट इज रह जाता है। फिर करेंगे 10x इंटू लॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहता है क्या है कि u का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स भी एज इट इज प्लस इस बार u एज इट इज रहेगा एंड फिर v का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से आ गया 1/x, यानी जो डिफ्रेंशिएशन हुआ यहाँ से इसको फिर वापस लिख सकते हैं x टू द पावर 10x और साथ में आया इनटू सेक स्क्वायर x इंटू लॉन x साथ में प्लस 10x/x। तो यहाँ से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं किया, इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मतलब मैच नहीं किया तो मतलब इसका ये था कि ये ए बी सी इसमें से कोई मैच नहीं किया, इसी कारण से इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 2 इज। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, इसका मतलब क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में 1/2। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे बाहर में कौन सा फंक्शन है? ये पावर वाला, तो पहले पावर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो पावर में क्या होता है कि पावर जो है वो सामने आ जाता है एंड फिर पावर में -1 हो जाता है इनटू फिर चेन रूल क्या कहता है कि अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो अंदर वाला यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? x² - 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x।
अब हम लोग को वैल्यू निकालना है इसका 2 पे, एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, एंड यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया 2² -1, और 1/2 -1 करें तो हो जाता है -1/2, साथ में होगा इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे एक 2 से एक 2 कट गया, एंड यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 -1 हो गया 3, एंड यहाँ से आ गया पावर में -1/2 है, यानी 3 के पावर -1/2 है, यानी इसका मतलब कह सकते हैं कि क्या है, ये 1/√3 है। यानी यहाँ से आ गया 1/√3 साथ में इंटू 2, यानी यहाँ से आ गया 2/√3, यानी यहाँ से ऑप्शन इसका करेक्ट जो होगा वो है ऑप्शन ए। तो 17 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - 2x² इज। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला होता है -1/√1 - x², बट यहाँ पे x की जगह पे है 1 - 2x², तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 2x² का स्क्वायर, एंड फिर इनटू, अब क्या होगा, चेन रूल लगाना है, तो यहाँ पे 1 - 2x² का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2x², तो 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटू फिर x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, यानी यहाँ से क्या आ गया, माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, यानी 4x/√1 - 2x² का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन ए, तो यहाँ से 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है इफ y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² - x प्लस 5 है, तो उसका निकालना हम लोग को डबल डिफरेंशिएटिव का वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो पहले निकालते हैं y डैश, मतलब dy/dx, तो क्या हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस 2x² का डिफरेंशिएशन, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब निकालते हैं इसका डबल डेरिवेटिव, तो क्या करना होगा हम लोग को, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर, फिर इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 इंटू 2 4 तो कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। अब निकालना है इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे, तो x का जगह पे यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से हो गया 3 × 2 = 6 इंटू 1 + 4, और यहाँ से आ गया 6 + 4, यानी 6 + 4 होता है 10, तो यहाँ पे आ गया डबल डिफरेंशिएटिव का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 10 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे f(x) इक्वल टू दिया हुआ है sin² x², कह रहा है df/dx निकालना है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग चेन रूल। तो पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा साइन स्क्वायर का, तो यहाँ पे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2 sin x², फिर इनटू, अब डिफरेंशिएट करेंगे साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ x², फिर इनटू, फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x² का, तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, एंड जब यहाँ पे सॉल्व किए तो आया 2 × 2 4, साथ में x, और फिर आया यहाँ पे साइन ऑफ x² इंटू कॉस ऑफ x²। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन ए, तो 20 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब 20 का 20 क्वेश्चन। आप लोग एक बार इन पूरे 20 क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, एंड